22-23 सवाल आराम से मक्खन की तरह निकल जाते हैं, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंसान फंसता है और उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान देना है। बेसिकली हमारे को ये देखना है कि जो पेपर पूछने वाला बंदा है वो पेपर को कैसे पूछ रहा है, उसका क्या लेवल है, वो पेपर को कैसे तरीके से देख रहे हैं। तो ये 18 अक्टूबर 2022 का पेपर है, शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में आपको करवा चुका था। पेपर अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है कोडिंग और डिकोडिंग का। गुड इवनिंग भावना। कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर मुझे GLR दे रखा है, मेरे सामने है GLR। तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ। जैसे G आया मेरा 7 के ऊपर, L आया मेरा 12 के ऊपर, R आया मेरा 18 के ऊपर, W आया मेरा 23 के ऊपर, B आया मेरा 2 के ऊपर और H आया मेरा 8 के ऊपर। तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना है और इसी लॉजिक को मुझे आगे की तरफ भी लगाना है। SSC क्या कर रही है, जो भी पेपर में लॉजिक आ रहे हैं वो बार बार रिपीट करता ही जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करूं थोड़ी बहुत, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 7 के अंदर इन्होंने +1 करा है यहाँ पर, या तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 में +1 करा है इन्होंने। या मेरे को एक और चीज़ भी आ रही है यार कि 18 में से 10 चले गए तो 8 बचते हैं, 12 में से 10 चले जाते हैं तो 2 बचते हैं। अब देखो, अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो मैं 26 तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ABCD में A से 7 पीछे जाऊंगा तो मैं 26 तक पहुंच जाऊंगा, और 26 से अगर मैं पीछे जाऊंगा 3 और, तो मैं 23 पे पहुंच जाऊंगा। मतलब बेसिकली इसका क्या लॉजिक है, मैं -10 कर रहा हूं। जैसे अब K आता है 11 के ऊपर, D आता है 4 के ऊपर, A आता है 1 पे, तो मैं ऐसे अगर 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हाँ जी क्या आएगा, मेरे पास A आएगा। फिर यहां से जब मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, T। अब T कैसे आएगा, 4 माइनस करूंगा तो 6 बच जाएंगे, तो Z में से 6 माइनस करो तो T 20 पर आ गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया ATQ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो द लॉजिक ये किसका कोडिंग डिकोडिंग का क्या था कि मुझे -10 करना, लॉजिक बार बार रिपीट कर भी रहा है पेपर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है SSC के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी, कंप्लीट द सीरीज। अब देखो J आता है 10 के ऊपर, M आता है 13 के ऊपर, P आता है 16 के ऊपर, तो मैं 3 बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं P में 3 जोड़ूंगा तो ये 16 पर आता है, 16 में 3 जोड़ूंगा तो 19 आएगा, 19 पर क्या आता है S। बाकी चेक ही नहीं करेंगे, आंसर आ गया, खत्म। यही होती है रीजनिंग पेपर में करने के लिए। SSC ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, इसलिए क्योंकि वो 3 क्वेश्चनों में भी आपको फंसवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 9, 4, 73, 13, 2 और 21। अब एक चीज समझो आप लोग, मैं 9, 4 वाले को नहीं देख रहा हूं, मैं 13 और 2 वाले को देख रहा हूं। तो 13 और 2 वाले में क्या हो सकता है कि अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं तो 169 आता है, और 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है। तो 169 4 बनाने में बड़ी डिफिकल्टी देके जा रहा है। एक और चीज हो सकती है क्या, कि अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ, गुड इवनिंग आकाश, अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ तो वो 26 आता है, और 5 माइनस करता हूं तो 21 आता है। अब मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 आता है, लेकिन 36 तो 73 में बहुत फर्क बनता है। अब मैंने कुछ और लॉजिक सोचना तैयार करा। हाँ जी, अब मैंने क्या करा, कैसे बनाया, बिल्कुल। अब मैंने क्या करा, अगर मैं इस वाले का क्यूब कर दूं तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 64, और 64 में 9 जोड़ दो, कितना आ गया 73। आपके माइंड को तेज चलाना है क्लास में, तभी पेपर में भी चलेगा। जैसे लड़के ने फटाफट से आंसर दिया, आपको भी वैसे देना है। तो मैंने 13 लिखा और 2 का क्यूब कर दिया 8। 13 और 8 कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब मुझे यहाँ से ऑप्शन चेक करना है। देखो 6 का क्यूब तो 216 होता है, तो ये कभी आंसर होगा नहीं। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में अगर आप 17 जोड़ दो तो 7 और 7 14, 3 और 1 4 44, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करा, बीच वाले में क्यूब करा है, तो अगली बार वो क्या करेगा, लेफ्ट वाले का क्यूब करवा लेगा, कभी इनको जमा करवा देगा, कोई दिक्कत। एक ये क्वेश्चन होता है जहां इंसान फंसता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ये है हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इसको करने की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, इसके फुल स्टॉप। जहां जहां पे तुम्हें फुल स्टॉप दे रखी है ना, वहां तक पढ़ो। जैसे पहला फुल स्टॉप यहां पर है ना, यहां तक पढ़ो। A इज द ब्रदर ऑफ B। इसकी हिंदी क्या हुई, A जो है ना वो भाई है, भाई के लिए डब्बा बना दो। किसका भाई है, B का, C का भाई है। लेकिन मुझे C का जेंडर नहीं पता, तो C को भी छोड़ दो, छोड़ दिया। अब वो कहते हैं B इज द फादर ऑफ C। B जो है वो फादर है C का। देखो अगर A इसका भाई है
और बी जो है वो इसका फादर है सी का, तो क्या वो इसको फादर नहीं होगा? क्योंकि दोनों आपस में भाई भाई होंगे या भाई बहनें होंगी वो। तो बी जो है वो फादर है किसका? ए और सी का, जिसमें ए एक लड़का है और सी का जेंडर मुझे पता नहीं है फिलहाल के लिए। एंड डी इज द वाइफ ऑफ ए, डी जो है ना वो इसकी धर्म पत्नी है इसकी। अब देखो क्या हुआ, बी नाम का एक व्यक्ति है, उसका एक लड़का है जिसका नाम क्या है ए। ए ने किसके साथ शादी करी है? गुड इवनिंग मानवी, डी के साथ। ए की बहन या भाई कौन हो सकता है? सी हो सकता है। कहते हैं ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई जो है ना वो डॉटर है किसकी? डी की। मतलब ए और डी की एक बेटी हुई है जिसका नाम क्या है? ई है। तो लड़कियों के लिए मैं गोल बनाता हूं सर्कल और लड़कों के लिए बॉक्स। कहते हैं हाउ ई रिलेटेड टू बी, ई का रिश्ता क्या है बी के साथ? तो ये क्या बनी? पोती बनी इसकी। तो क्या हो गया? बेटे की बेटी, सन्स डॉटर। आई होप समझ में आ गया होगा। बस सारा जो इसमें है इसको हिंदी में करते हो जल्दी होता है सवाल। और दूसरी चीज ये कि आप अगर इसको फुल स्टॉप से लेके पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा, एक बार में आंसर बन के तैयार हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आ रहा है, एसएससी का फेवरेट हो गया अब तो क्वेश्चन। हाउ मैनी पीपल कैन नॉट स्विम, ऐसे कितने लोग हैं जो स्विम कर सकते हैं? पहली बात साइकिलिंग वाले हैं, फिर ये वॉकिंग वाले हैं और ये स्विमिंग वाले हैं। अब मुझे बताओ जो स्विमिंग का गोला है उसमें कौन कौन आ रहा है? स्विमिंग के गोले में कौन कौन आ रहा है? तो आप कहोगे भैया ये 53 वाले आ रहे हैं, 24 आ रहा है, 76 आ रहा है और 19 आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर 76 की, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूं 76 की कि ये लोग कौन है, ये वाले लोग कौन है 76 वाले, तो आप कहोगे भैया 76 वो लोग हैं जो साइकिलिंग भी करते हैं और जो स्विमिंग भी करते हैं, जो साइकिलिंग भी करते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। अगर मैं बात बोलूं ये 53 लोग कौन से हैं, तो आप कहोगे भैया जो वॉकिंग भी करते हैं स्विमिंग भी करते हैं। सिर्फ 19 लोग कौन हैं जो केवल स्विमिंग करते हैं, ओनली वर्ड आएगा साथ में, क्या करते हैं वो? स्विमिंग करते हैं। अब आगे 24 की बात करें तो 24 सारा कुछ करते हैं, वो साइकिलिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं और वॉकिंग भी करते हैं। इसी तरीके से हम साइकिलिंग का भी देख लेंगे और वॉकिंग का भी देख लेंगे। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो केवल स्विमिंग नहीं करते हैं? तो नहीं करने वाले कौन कौन से हैं? 69। 69 क्या करते हैं? वॉक करते हैं। साइकिलिंग कितनी करते हैं? 58 करते हैं। और साइकिलिंग और वॉक जो दोनों कर रहे हैं वो स्विमिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, तो स्विमिंग वाले ये भी जोड़ दो। कितने थे? 23 थे ना। चलिए इसको ऐड मारो, कितना हो गया? 150। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो सवाल कैसे कर रहा हूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया भाई ये वाला क्वेश्चन। एसएससी अपने दिल्ली पुलिस के पेपर में ये 2 सवाल पूछ रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आते थे, आज के टाइम पे 2 आ रहे हैं। क्या पैटर्न आ रहा है सवाल का? एक पैटर्न आ रहा है 8 लोगों को बॉक्स में बिठाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पैटर्न आ रहा है 6 लोगों को सर्कल में बिठाया जा रहा है। एक और पैटर्न है रो के अंदर 7 लोगों को ऐसे रो में बिठाया जाता है या 8 लोगों को। और एक और पैटर्न आ रहा है 4 ऐसे बैठते हैं और 4 ऐसे बैठते हैं। सबसे पहले आप टेबल को समझो। जो बंदा यहां बैठा होगा, मैं ए नाम दे रहा हूं, ए, जो बंदा यहां बैठा होगा ना वो मैं हूं, और मेरे साथ एक बंदा यहां बिठा दो और एक बंदा यहां बिठा दो। तो अगर हम तीनों ऐसे करके बैठेंगे तो मेरा राइट ये और मेरा लेफ्ट ये। मान लो एक बंदा यहां बैठा हुआ है तो उसका राइट भी ये और उसका लेफ्ट भी ये होगा, और बंदा यहां बैठा हुआ है तो उसका राइट भी ये और उसका लेफ्ट भी ये। मतलब इसके लिए इसका राइट क्या होगा? ये वाला, और इसके लिए इसका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला। लेकिन अगर कोई बंदा सी बैठा है और वो यहां देख रहा है, कहां देख रहा है? सेंटर में देख रहा है, तो वो सामने वाले हो गए। अपना राइट करो मुकुल एक बारी, अपना राइट। अब मेरा राइट देख, हो गया टेढ़ा उल्टा हो गया। मतलब अब इसके लिए इसका राइट कौन सा होगा? ये वाला, और इसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा? ये राइट, और ये क्या हो गया? लेफ्ट। अगर मान लीजिए ये भी यही, ये भी यही, लेकिन अगर जो बंदा यहां बैठा हुआ है, अब मैंने मुंह ऐसे मोड़ी तो मेरा राइट ये वाला और मेरा लेफ्ट ये वाला, तो मेरा राइट होगा ये वाला और मेरा लेफ्ट होगा ये वाला। एंड सेम गोज टू विद दिस पर्सन, इसका जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा, उसका राइट कहां पे होगा? इस तरफ। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो पेपर में सवाल आएगा क्या। ये तो हो गया दिल्ली पुलिस का लेवल। सीजीएल में क्या आएगा? सीजीएल में वो क्या करेगा, इस स्टेनो के पेपर में क्या करेगा? 4 बंदों को बिठाएगा सेंटर की तरफ और 4 को बिठाएगा बाहर की तरफ। मतलब एक टेबल के अंदर 4 बंदे तो अंदर देख रहे हैं, अब उनका मुंह अंदर की तरफ है और 4 का मुंह बाहर की तरफ है। तो जैसे उनका मुंह बाहर हो गया ना, उनकी पोजीशन भी उल्टी हो जाएगी। समझ गए बात का मतलब? अब पढ़ते हैं सवाल को। सबसे पहले हम हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं यहां से, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। मुझे इससे कुछ मदद नहीं मिल पा रही। वो कह रहे हैं ई जो है ना वो थर्ड राइट पे बैठा है बी के, तो बी जहां भी बैठेगा उसकी तीसरी पोजीशन में कौन आके बैठेगा? ई बैठेगा।
ई सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब ये बात यहां से हमें पता चल गई, गुड इवनिंग ममता, कि जो ई नाम का व्यक्ति है ना वो किसी एक कोने के अंदर बैठेगा। मैं मान के चलता हूं ई यहां बैठ गया, मान के चल रहा हूं, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। मैंने मान लिया ई यहां बैठ गया, ई कहां बैठ गया, यहां बैठ गया। अब वो कहते हैं ई जो था वो थर्ड राइट था बी का। अगर मैं बी को यहां बैठाऊंगा तो उसका राइट इस तरफ होगा, क्योंकि जो ऊपर बैठा है तुम्हारा लेफ्ट तुम्हारा राइट है, तो ये 1 2 और ये 3 बन गया राइट के ऊपर। कोई दिक्कत किसी को भी? दिवांशु को दिक्कत भाई? चलिए कहते हैं ई सीट हो गया। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी जो है ना वो सेकंड लेफ्ट है बी के। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में केवल एक बंदा बैठेगा, कोई बात नहीं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। और डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच। ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब यहां पर मुझे कोई ऐसी हिंट नहीं मिल रही है कि मैं किसको कहां पे बैठाऊं। अब मेरी मर्जी में जिस मर्जी को जहां बैठाऊं। मैंने यहां तक तो पढ़ लिया ना। अब देखो जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मैं ना बी को यहां बैठा रहा हूं। रुको रुको रुको, अच्छा बी ऊपर बैठ गया है, अच्छा फिर तो हो गया क्वेश्चन। अच्छा बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहां पे आके जी बैठेगा, यही बैठेगा जी। थैंक यू यार, जी यहां आके बैठ गया, कोई दिक्कत किसी को भी? आगे क्या कहता है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में केवल एक बंदा बैठेगा, तो एक बंदा खाली करके यहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं। एक ही पोजीशन है मेरे पास जहां पे एफ आके बैठ सकता है, ऊपर बैठ नहीं सकता बी के साथ, तो क्योंकि वहां बी बैठा हुआ है। अब वो क्या कहते हैं, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 3 लोग बैठेंगे, कोई बात नहीं। 3 लोग बैठाने हैं मुझे डी और एच के बीच में, और डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। डी को मैं यहां बैठा दूं, है डी को यहां बैठा दे, चलो डी को यहां बैठा दिया, क्योंकि डी ऊपर बैठ ही नहीं सकता, या तो वो यहां बैठेगा या वो यहां बैठेगा, क्योंकि डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब 3 बंदे ये रहे, और एच कहां पर आकर बैठ गया, सामने आके बैठ गया यहां पर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं आता तक तो। अच्छा ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब एच ये रहा, इसका सेकेंड लेफ्ट कौन सा होगा, यहां पर आकर बैठेगा, क्योंकि आपका राइट क्या बन जाएगा यहां पर, लेफ्ट। एक बंदा रहेगा, कौन सा, सी। कहते हैं हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, आंसर इज ई। आपको आई होप सवाल समझ में आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन पे टाइम लगेगा, मैं ये कहूँ 30 सेकंड में हो जाएगा, भाई पॉसिबल नहीं है, 30 सेकंड में सवाल नहीं होता। मेरे ऐसे बंदे को भी 1-1.5 मिनट, कभी कभार 2 मिनट, कभी कभार 3 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले सोच लेना कि आपको कैसे सही करना है, कैसे दिमाग चलाना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब भाई देखिए, यहां पर ना हमें एक सीरीज पूरी करनी होती है। सीरीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। अब मैंने एक पॉइंट देखा यार कि मुझे ना यहां से एस नजर आ रहा है। देखो पहली बार कभी कभार तो आसान सा लॉजिक हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ये लिखा एस लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर भी एस है और बाकी कहीं पे मुझे नजर आ नहीं रहा। तो मैंने एक चीज देखी यार, एस के बाद तो ओ आ रहा है, मैंने ना एस के बाद ओ ही लगा दिया। मैंने अपनी मर्जी लगाई, मैंने ना एस के बाद ओ लगा दिया, एस के बाद ओ लगा दिया, एस के बाद ओ लगा दिया, लगा दिया। अब मैंने ऑप्शन चेक करा कि क्या कहीं ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हो रहा था। अब अच्छा सी के, अच्छा एल से पहले ए आ रहा है, ये रहा एल से पहले ए, एल से पहले ए आ रहा है। अच्छा एल से पहले ए आ रहा है, यहाँ पर एल आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, आई। तो बेसिकली ये क्या बन गया, सोशल, एस ओ सी आई ए एल, एस ओ सी आई ए एल। आंसर क्या बन गया इसका, सोशल सोशल सोशल। अब देखो ये आसान था, अगर आपको याद होगा जो इससे पिछला पेपर करवाया था मैंने इसी शिफ्ट का, वहां पर ए ई आई ओ यू बना था। जब पेपर करते हो ना तो सवालों को दिमाग को यहाँ बैठा लिया करो कि उसमें ए ई आई ओ बना था, मुझे भी तो याद है ना अब तक। तो इसमें क्या बन गया, सोशल सोशल सोशल। लेकिन 1-2 पेपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, 6 बंदों को बैठाना है सर्कल के अंदर। अब देखो भाई, अब ये सारे बंदे ना सेंटर को यहाँ देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में इनकी पीठ भी आ सकती है यहाँ पे। तो जैसे ही बोलेगा आधे बंदे अंदर आधे बंदे बाहर देख रहे हैं, सवाल चेंज। अब देखो सवाल क्या है, कहते हैं लिव इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तेज। मैंने ना तेज को कहीं भी बिठा दिया, यहाँ बैठा दूं तेज को, मेरी मर्जी, मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। जो लिव है ना वो सेकंड लेफ्ट है, तो लिव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि इसका लेफ्ट ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत। जेक इज सिटिंग टू द राइट ऑफ केट, सेकंड टू द राइट ऑफ केट। टेट इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ देव एंड केट। अब देखो बड़े ध्यान से, अब यही लाइन है मेन। जो तेज है ना वो इमीडिएट नेबर है देव का,
मैंने यहाँ बैठाया और यहाँ बैठा दिया मैंने किसको, केट को। अब वो ऊपर एक लाइन कह रहा था जो जेक है ना इसका सेकंड राइट है, तो 1 2 इसका सेकंड राइट यहाँ पर आ गया जेक। एक बंदा रह गया, कौन से वाला, कोल। आप कह रहे हैं कोल और लिफ के बीच में कौन बैठा है, आंसर क्या हो गया, जेक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आसान होता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये मुश्किल कब बनेगा, और मैं लिख के दे रहा हूं एसएससी इसको मुश्किल बनाएगी तब जब 3 बंदे अंदर देखेंगे और 3 बंदे बाहर देखेंगे। वहां कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जो 3 बंदे बाहर देख रहे होंगे उनका राइट तुम्हारा लेफ्ट, उनका लेफ्ट तुम्हारा राइट। समझ में आ गया। अब देखो भाई, इसको लगाना है हमें डिक्शनरी के हिसाब से, तो मैंने क्या करा, आर 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 ई ई ई ई जी 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 ये सब मैंने काट दिए। अब मेरे पास यहाँ पर आई है, तो मैं आई के लिए ना यहाँ पे नंबर लिखूंगा। क्या लिख दिया मैंने, 9। फिर ए आया 1, फिर आर आया 18 पर, फिर ए आया 1, फिर आई आया 9 पर। अब मुझे बताइए पहले तो, अब देखो आई ए के बाद टी आ रहा है और ए के बाद आर आ रहा है, मतलब पहले 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे कितने ऑप्शन है जहां पर 4 के बाद 2 आ रहा है, एक ऑप्शन है, आंसर आ गया, सवाल खत्म, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। गॉट इट, सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भैया, ये है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे आसान तरीका। ये 20 पर आया, ये 5 पर, ये 19 पर और ये कितने पर आया, 20 पर आया, ठीक है ना। चलिए अब देखो भैया, एन आता है 14 पर, डी आता है 4 पर, वी आता है 22 पर, एच आता है 8 पर, यू आता है 21 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर। तो मुझे लिखते ही पता चल गया, मेरा 30 सेकंड वेस्ट हुए लिखने में, लेकिन मैं पूरे तरीके से श्योर हो गया। कैसे, +2 +3 +2 +3 +2 +3। अब ये कैंपस लिखा हुआ है 3 में 2 ऐड करो 5 पे क्या आता है, ए में करो डी, एम में ऐड करो ओ, पी में कितने ऐड होंगे अब, 2, 18 कि 19, फिर डब्ल्यू, उसके बाद वी। आंसर कौन सा हो गया, समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, मिरर इमेज में राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। अब आप कभी भी ना एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इनमें ना सही आंसर मत लगाओ, टाइम को वेस्ट करो 30 सेकंड को, रॉन्ग को एलिमिनेट करो। जैसे मुझे साफ पता चला ये वाले 2 आर, भाई ये उल्टे नहीं है, ये तो लेट गए नीचे और लेटा कहाँ पे है, वाटर इमेज में, तो ये दोनों तो पहले उड़ गए, किसी को यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पर मुझे नजर आया 4 गिर चुका है, तो जब ये गिर गया है, जब 3 गलत हैं तो आंसर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाई, ये क्या है, ये है डाइस वाला क्वेश्चन। कहते हैं बताइए बी के ऑपोजिट क्या होगा। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने या तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, एलिमिनेट कर लो, लेकिन मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। कैसे, दोनों में कॉमन क्या है, जेड के बाद क्या आया, सी के बाद क्या आया, ए। इसे कैसे घुमाते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। फिर जेड के बाद वाई के बाद क्या आया, बी। अब कह रहे हैं बी के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, ए। क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया डाइस का, कहते हैं बताइए P के ऑपोजिट क्या होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, N के बाद क्या है P के बाद परसेंटेज। ये लेवल P के ऑपोजिट क्या है, एंड है। क्वेश्चन खत्म, करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला देखो आराम से, ऑल कैरेट्स आर फिक्स। तो पहली लाइन यहां से क्या बनेगी, सम कैरेट्स आर फिक्स बनेगी। सम फिक्स आर कैरेट, कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है। नीचे आ जाओ। अब ना मैं इसको नहीं देख रहा, किसको नहीं देख रहा, इसको नहीं देख रहा। अभी मैं आया नीचे वाले पर, इस वाले पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, इसको और मैं इसको देखूं। अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है। आप कहोगे भैया कैरेट है, और जो कॉमन है क्या उसके साथ ऑल लिखा हुआ है, आप कहोगे हाँ भैया ऑल लिखा है। इसे सबसे पहले काटो, काट दिया। अब अगर ऑल लिखा है तो यहां क्या लिखा होगा, सम। यहां ऑल लिखा है तो क्या लिखा होगा, सम। अब जरा पढ़ो कि सम कैरेट्स आर फिक्स, सम पोटैटोज आर फिक्स है कहीं पे, नहीं है। सम फिक्स है पोटैटो है, नहीं है, मतलब इससे मेरा कोई काम नहीं हो रहा। अब मैंने देखा भाई कि इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। इसका चार्ट कैसे बनेगा, जितनी भी कैरेट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, फिक्स हैं, यही बनेगा। और कोई भी फिक्स जो है वो टमाटो नहीं है, तो कोई भी कैरेट टमाटो कतई नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। कोई भी कैरेट टमाटो कभी भी नहीं होगी। अब ऑल पोटैटोज आर कैरेट, अब पोटैटो भी इधर ही आएंगे, ये बात तो मानते हो ना। इनका कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ, कभी भी नहीं बने, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस बन गया। तो ये तो बन गया नो पोटैटो इज टमाटो, ये तो बन गया। अब देखो भाई, टमाटो और कैरेट में रिश्ता बन पा रहा है,
कोई नहीं बन पा रहा, ओनली सेकंड फॉलो, सवाल खत्म। बताओ भाई, समझ में आ गया? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। अच्छा, इधर वाला केस बनेगा नहीं क्योंकि ऊपर टमाटो और कैरेट है, नीचे पोटैटो और टमाटो है। अगर ऊपर होता टमाटो कैरेट, नीचे भी टमाटो कैरेट होता तो इधर वाला केस देख लेते एक बारी। अब नहीं बनेगा। अब ये वाला देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में प्रभु क्या है, अब एसएससी बड़ी हो गई है चतुर, उसको समझ आ गया भाई कि स्टूडेंट तो ऑप्शन लगाता और आंसर निकाल लेता। अब उन्होंने नंबर ना बड़े देने स्टार्ट कर दिए कि आपका टाइम खराब हो। अब सबसे पहले चीज़ हम क्या देखते हैं, डिवाइड और इनटू वाले निशान, ये देखते हैं। मैंने ये वाला पकड़ लिया ऑप्शन। मैंने देखा सवाल को करने से पहले कि 2 और 18 को चेंज करना है। ठीक है यार, अगर मैं 36 मल्टीप्लाई में, अच्छा क्या था उसका, 36 इंटू इंटू 18 प्लस 118 डिवाइड्स के अंदर डिवाइड बाय 2 माइनस में 60। चलो ये कितना होगा, 324 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 648, 648 में से एक गए 647, आंसर आ गया। अब देखो भाई, ये वाला सवाल पेपर में बहुत आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है बॉक्स, चलो मैं बॉक्स को ऐड करता हूँ। 2, 15 और ये कितना हो गया 24, मैं ऐड करता हूँ सिर्फ 17 और 24, ये तो आंसर ही आ गया। आंसर ही खत्म क्वेश्चन भाई। अलमीरा में 1 पे आएगा, एल 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, आई 9 पर आता है, आर 18 पर, ये 1 पर, ये 8 पर। आपके सामने पेपर है भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें मैं क्या पढ़ाता हूँ, पेपर में क्या आता है तुम्हारे सामने ही है। 9, 12 और 13, 9 और 18, 1 28, 28 और 25 53, 53 और 9 62, सवाल खत्म। आपके सामने है पेपर। अब मैथ्स का उठा लो, जीके छोड़ दो, मैं जीके का नहीं कह सकता, इंग्लिश उठा लो, जो मर्जी उठा लो भाई, मेरी गारंटी है, आ जाओ। अब भाई देखो, यहाँ पे ढूंढना है कौन होगा आपका मुकद्दर का सिकंदर, यहाँ से ढूंढने पे। चलो देखो, इसको पकड़ो, ये इधर था, फिर ये इधर आया, फिर ये यहाँ गया इस तरफ, यहाँ पे ये नहीं आया, और फिर ये यहाँ चला गया। अब मुझे यहाँ से एक पॉइंट समझ में आया, क्या, यही है जड़। जो भी चीज़ यहाँ होगी ना वो अगली बार बीच में जा रही है, जो भी चीज़ यहाँ होगी ना वो अगली बार बीच में जा रही है, जो भी चीज़ यहाँ होगी ना वो अगली बार बीच में जा रही है। अब ये यहाँ पर है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, पहला काटना सीख गए, एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ना थोड़ा सा चतुर हो जाना, फिर मुझे कहोगे कि सर हमारा गलत है कि एसएससी का ठीक है, तुम जल्दबाजी में आंसर देते हो इसलिए तुम्हारा वहाँ पे जाके गलत हो जाता है एग्जाम के अंदर। इसको बहुत आराम से करो तसल्ली से। चलो ये तो कट गया ऑप्शन। अब आप देखो और क्या क्या हो सकता है। अब देखो ध्यान से, अब जो भी चीज बीच में थी ना, जो भी चीज बीच में थी वो ऊपर जाके कोने में चलेगी। जैसे ये चीज यहाँ पे थी, ये ऊपर चलेगी, ये यहाँ पर थी, ये ऊपर कोने में चलेगी। अब ये इधर है ना, इसे ऊपर जाना है, एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। आपको श्योर होना बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट ना जल्दी में दुर्घटना कर बैठता है और इस सवाल को गलत कर देता है, फिर मुझे कहते हैं कि एसएससी का गलत है। एसएससी कभी इसका आंसर गलत नहीं देती है, हम गलत लॉजिक लगाते हैं जल्दबाजी में। टेक योर टाइम, पेपर देने गए हो, उसने भी सोच के पेपर बनाया होगा, ठीक है ना, आराम से तसल्ली से करो, यहीं से आदत डाल दिया करो। अब देखो भाई, अब बड़े ध्यान से देखना, ये मेरे पास है 13, 13 के बाद एक नंबर में बस क्या आया 19, 19 के बाद क्या आया 39, फिर आया 81, एक आया 153 और फिर डैश आया। अब मेरे पास ना दो ऑप्शन हैं इसको करने के। पहला मैं गैप चेक करने बैठ जाऊँ, तो मैं गैप चेक करने बैठता हूँ, यहाँ 6 आता है, यहाँ कितना आता है 20 आता है, यहाँ करो 11 में से 9 गए 2, 7 में से 42, यही आता है गैप मेरे ख्याल से, ये आता है। अच्छा 3 में से 1 गया 2, 15 में 7 गए 72, ये गैप आ रहा है। अगर मैं और दिमाग भी लगा लूँ, चलो कि मैं सोच सकता हूँ 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा होगा +2 कर दिया, फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करा होगा और +2 कर दिया, लेकिन 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 84 आता है। अगर हाँ यहाँ पर 85 होता तो लॉजिक बन जाता, इंटू 3 + 2 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 0, ये हो सकता था, लॉजिक नहीं बन रहा। फिर मैंने एक और लॉजिक लगाया, यार देखो कि अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 39 आता है, तो क्या 39 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 153 आ सकता है? 156 आता है किससे मल्टीप्लाई करके? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरा लॉजिक नहीं बन रहा, सेट नहीं हो रहा लॉजिक। चलो मैंने इसका थोड़ा और गैप करना चाहा, 6 और 20 का गैप 14, 20 और 42 का गैप 22, 22 और 72 का गैप 30। अब देखो यहाँ से कोई गैप बन रहा है, ये कितने गैप है 8, ये कितने गैप है, यहाँ कितना गैप आएगा, अगर इनका गैप आएगा तो यहाँ कितना आएगा 38 और 72 100
110 और 153, 253 मेरा ऑप्शन है, 263 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया आंसर। अब मैंने 2 बार अपना दिमाग लगाया, एक बार नंबर को करने में, दोबारा यहाँ पर। तुम्हें समझना है कि अगर तुम पहले वाले लॉजिक को देख रहे हो तो किस हद तक देखना है। ठीक है, अब ये तो नहीं हमेशा ऐसा लॉजिक ही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, आपकी किस्मत बड़ी मैटर करती है पेपर में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, इस सवाल को हिंदी में करना अच्छा होता है, लेकिन अंग्रेजी में करना भी सीखो। पॉइंटिंग टू ए फोटो ऑफ ए मैन, यहाँ पे ना एक तस्वीर लगी हुई है। अब तुम अपनी इमेजिनेशन जितनी कर सकते हो करो। तुम सोचो तुम सीता हो और सामने ना एक तस्वीर लगी हुई है, वहां पर कहता है ही इज द सन, वह बेटा है। पहली बात तो लड़का हो गया। ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड सन। अब सवाल पढ़ो, सीता का जो हस्बैंड होगा, सीता का हस्बैंड होगा कोई ना कोई होगा। ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड सन, मेरे हस्बैंड का बेटा। इसका भी तो बेटा लगेगा, इसका भी तो बेटा लगेगा। ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड सन। अब इसका भी कोई ना कोई बेटा होगा, भाई होगा ना इसका। ही इज द सन ऑफ द ब्रदर, वो बेटा है किसका, मेरे पति के बेटे के भाई का, यानी इसका भी क्या हो गया बेटा। ये इसकी बात तो कर रहे हैं ये, तो उसकी क्या लगी दादी, और उसका क्या लगा ग्रैंडसन। सवाल खत्म, खत्म सवाल। आपको इमेजिनेशन करनी है, जितनी कर सकोगे कर लोगे। इसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, कोई ग्रामर का कोई मैथ का कोई रूल नहीं है यहाँ पे जो काम आएगा। आपकी अपनी पावर है ये वाली। अब देखो भाई ध्यान से, वो कितना बन रहा है, 43 बन रहा है। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है, 49 में से 7 माइनस करते हैं तो 42 आता है, और 42 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 43 आता है। यही है, तो मैंने आपको क्या बोला, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है, 49 में से 7 माइनस कर दो तो 42 आता है, और 42 के अंदर ऐड कर दो 1 तो 43 आता है। देखो कि ऑप्शन बनता है ऐसा। खत्म क्वेश्चन। तो कभी कभार ऐसा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये बहुत टाइम बाद सवाल आया पेपर के अंदर, ऐसे 53 का आता था पहले बहुत ज़्यादा। अब मेरे ख्याल से मैं इसको 7-8 साल बाद सवाल को देख रहा हूँ। आगे आंसर 7 इंटू, नहीं भाई कुछ गलती कर रही है, बन गया, बन गया आंसर। वही तो बताया, आगे पीछे कर लो। हाँ आगे पीछे कर लो। चलो आओ अगला सवाल देखो। अब देखो भाई 54, 137, 116, 23, 105, 106 और 85। अब इसको करने के अगेन बहुत सारे तरीके हैं। मैं सबसे पहले गैप चेक करता हूँ एक बारी, तो मैंने देखा यार 23 और 106 माइनस करता हूँ अगर मैं, 106 में से 23 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर, 83। ये तो बचेंगे 83, और 83 में मैंने 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया 85। अब मैंने 116 में से 54 माइनस करे, आ रहा है देखो भाई, हो गया गैप। देखो हाँ, प्लस करनी है 83 और माइनस करनी है 21। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है, इन दोनों में प्लस करनी है 83 और अगले वाले में माइनस करने हैं 21। चलो इसमें जोड़ो 83, कभी भी नहीं आएगा। इसमें जोड़ो 83, कभी भी नहीं आएगा। इसमें जोड़ो 83, तो आखिरी में 2 आएगा, आंसर आ गया। ठीक है जी, सवाल खत्म हो गया। 21 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो। अच्छा 5, 7, 6, 8, 19, 21, 20, 22, 17, 20, 18, 19 बन गया क्वेश्चन। थर्ड ही है 23, 25 और ये 24 और ये 26। देखो आगे पीछे हो रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ा 5 में 2 जोड़े, 19 में से 2 जोड़े, 23 में 2 जोड़े, यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमें श्योर होना होता है पेपर में भाई, क्लास में पढ़ने में वहाँ जाकर श्योरिटी में बड़ा अंतर होता है, तभी गलत हो जाते हैं। चलो अब यहाँ देखो, गैप चेक करूँ तो 115 में से 51 गए, 64, यानी 64 2 नंबर है। एक तो 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब भी है, यही है ना, 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। अब 115 और 171 गैप चेक करो, कितना आया। अब मुझे समझ आया 64 में से 56 गए, ठीक है। अब 56 में से 171 में 49 ऐड करो, 48 ऐड करो, आखिरी में 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 219। 2 ऑप्शन है 219 वाले भी। अब 219 के अंदर आपने ऐड करने हैं 40, तो 219 में 4 करो 249, सवाल खत्म। तो क्या करना है 64। अब जैसे 64 दिमाग क्लिक करता है ना, 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया करो। अगला देखा 56 आया, तो 64, 56, 48,
40, फिर आगे 32 बढ़ता जाएगा। उधर समझ में आ गया भाई? अब देखो भाई, नीचे की बिंदियां चेक करो। सबसे पहले तो 5 होंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 है, ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ भी 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं, और यहाँ भी 5 हैं। अब ऊपर वाले गोलू चेक करो, ये 1 था फिर 2 हुआ, फिर 1 था फिर 2 हुआ, अब 1 आएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। वो तो खुद कह रहा है मुझे लगा भाई आंसर, क्यों घर पे बैठे खाली, तो 2 चले गए, चले गए। अब हमने को देखा भाई यहाँ पर ये डंडा नीचे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर नीचे था, अब ऐसे हुआ। अब इसको नीचे आना ऐसे करके, कौन से वाले में आ रहा है? क्वेश्चन खत्म, नंबर अंदर करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, राम इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। हाइलाइटर ले लेते ना येलो कलर का, हाइलाइटर ही नहीं आया, चलो काला हाइलाइटर नहीं चाहिए। देखो, राम इज वर्किंग हार्ड, ये लाइन है, और इसको क्या लिखा हुआ है? पू मा की का, ठीक है। नीरज इज नॉट वर्किंग, माँ का पानी, पानी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? वर्किंग हार्ड, नीरज इज नॉट वर्किंग, तो मैंने वर्किंग और वर्किंग काट दिया यहां से। क्या है? नॉट वर्किंग हार्ड, चलो इसको वर्किंग को भी काटो। अब दोनों में क्या कॉमन है? माँ, माँ और माँ, हट गया। अब मुझे बताओ, यहां पर हार्ड लिखा है, यहां भी हार्ड लिखा हुआ है, दोनों में क्या कॉमन है? की, कट गया, हार्ड हार्ड। अब इन दोनों में क्या कॉमन था? इस और इस, दोनों में क्या कॉमन था? क्या कॉमन था? का और का, आंसर क्या हो गया? पू। अब उसने जल्दी दे दिया, लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। जल्दी से ऊपर पहुंचोगे सीधा, हमें ऊपर नहीं पहुंचना है। तो ये थे 25 दिल्ली पुलिस। गॉट इट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को भी? राखी?